राउत साहब, एक मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, राजनीतिक सवाल नहीं होगा ये। आप ये बताइए कि ऐसी गड़बड़ कहां पे हो गई जहां पे आपके इतने जो विधायक थे, बड़ी संख्या में 37-40 का आंकड़ा दिया जा रहा है इस समय, इतनी बड़ी संख्या में वो तैयार हो गए एकनाथ शिंदे के लिए जाने के लिए, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ ये रहने के लिए। ये सवाल आप ईडी को पूछ लीजिए। जिस तरह से ईडी ने इंटरेस्ट लिया था ये सरकार तोड़ने में और नई सरकार बनाने में, तो ये सवाल तो मैं जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे पूछूंगा कि आपने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। 17 हमारे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस दरमियान शुरू हो गई, उनको धमकाया गया। मुंबई से उनको ईडी का एक अफसर और बीजेपी का एक अधिकारी, एक नेता, ईडी का अफसर ने उसके कब्जे में देते थे एमएलए और बोलते थे सूरत में जाइए, गुवाहाटी में जाइए। ये कौन सा खेल इस देश में चल रहा है? जो विपक्ष का आवाज उठेगा उसको आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से अगर दबाओगे तो हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। चाहे आप हमको जेल में डालिए या फांसी दीजिए, हम नहीं डरेंगे। हमारे जैसे 100 लोग पैदा हो गया हो, अगर हमको अंदर डालेंगे। हमारे विधायक दबाव में है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आता है बीच में, वो हमारे 2 विधायक आए, सबको 1 घंटे में क्लियर कर दिया ईडी ने। जो सालों साल बीजेपी उनके ऊपर आरोप कर रही थी उनको अपने कब्जे में लेकर 1 घंटे में दिल्ली में उनको क्लियर कर दिया कि आप क्लियर हो गए। राउत साहब, आप तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपके बागी जो नेता हैं उसमें से भरत दोगावले फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत साहब, स्वागत है आपका आज तक में इंडिया टुडे पर। मेरी बातचीत खत्म हो गई, आप राउत समझ साहब, उनकी लीजिए। बात तो सुन लीजिए ना। नहीं आप नहीं, ही मैं के बात नेता नहीं है वो, सुनूंगा। आप ही के मैंने नेता है वो, आपसे बात की है, आप ही मैं के अभी नेता है किसी राउत की साहब। बात उनकी नहीं बात सुनूंगा। सुनने में क्या दिक्कत है? आप ही के नेता मैं हैं वो। नहीं नहीं दोगाले, नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, आप मुझसे बात कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है राउत साहब। राउत साहब, मैं आप ही से बात करता हूं, आप ही से बात करता हूं मैं। राउत साहब, मेरे कुछ आखिरी प्रश्न हैं, उसके मैं सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपने जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से निकलते हैं, सूरत पहुंचते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, रातों रात इसकी भनक भी आप लोग तक नहीं पहुंचती है, जबकि सरकार आपकी थी, पूरा खुफिया तंत्र देखिए आपके साथ में था। देखिए, सब कुछ बनक है। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भी जिस तरह से ईडी का फांस या सब कुछ चल रहा था, सबको मालूम है। ये डर पैदा करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, जो हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। इस तरह से काम करने से विपक्ष की आवाज नहीं खत्म होगी। ये देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी हमने देखा है, और भी सरकारें हमने देखी है। ये चलता रहेगा। लड़ने वाले लोग लड़ते रहेंगे और देश के लिए मरने वाले लोग मरते रहेंगे। राउत साहब, आपकी उद्धव ठाकरे जी से भी बातचीत हुई होगी, आप काफी करीबी हैं ठाकरे परिवार के। उद्धव ठाकरे का क्या कहना है? कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला कि शिवसेना से कोई भी अगर सीएम पद का उम्मीदवार बनता है या सीएम बनना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है। क्या इस तरह का कोई भी इस तरह का? उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने को तैयार नहीं थे। हम सभी ने उनको मनाया कि आपको सीएम बनना पड़ेगा। ये 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। तो चाहे शरद पवार साहब हो, सोनिया जी हो, हम सब लोग, हमने उनको बनाया कि आप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, आपको लीडरशिप जो है सरकार की करनी पड़ेगी। ये अपने मन से नहीं बने हैं उद्धव जी, हमने उनको सबको उनके ऊपर प्रेशर डाला था। क्या जब एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई थी तो क्या उन्हें सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था? राउत साहब, एकदम सीधा सवाल है आपसे। देखिए, मेरा एक सीधा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है तो बना दीजिए, बनाने को तैयार है। अगर वहां आप सीएम नहीं बन सकते तो फिर यहाँ क्या आपको कम है? हाँ, वो तो आपका सबसे ऊपर का स्थान है कैबिनेट में, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। आप राउत साहब, वहां मैंने भी सीधा सवाल पूछा था, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास आघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ नहीं मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं।